सुबह आते हैं और उसके बाद में इनमें देखते हैं तो इनका स्वभाव बहुत सरल है। सारा दिन बस इनके साथ में खेलते रहो और इनसे मतलब जैसे अब देखो आप पूरी मिल्किंग हो रही है, कोई किसी से कोई वो नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, अपने काम में सब लगी हुई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और वर्तमान समय में नौर से होते हुए घर जा रहा था पीडीएफ का मेला कवर करके। तो रास्ते में यहाँ जो गायों का फार्म है, अनुसंधान का काम है, रिसर्च का काम है और यूं कहूं कि ब्रीडिंग का काम है। तो यहाँ पे भी जो सरकारी फार्म होने के कारण क्या है कि एक ऑक्शन का सिस्टम है। तो उस पर अपने आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑक्शन में किस तरह से गायें सेल की जाती हैं, साल के कितने महीने में ऑक्शन होता है, कितने टाइम बाद होता है या 365 दिन गाय ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जो कि हमें बेसिक जानकारी देंगे कि जो फार्मर पहली बार यहाँ फार्म में आए तो लोकेशन क्या कुछ है। तो एक बेसिक आज एक विजिट वीडियो रहेगा तो जिसमें अपने आपको पशु भी दिखाएंगे, जो गाय माता हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहें इस वीडियो पे। डॉक्टर साहब आप अपना नाम और एड्रेस के साथ है थोड़ा विस्तारपूर्वक बताएं। मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह यहाँ पशुधन अनुसंधान केंद्र में टीचिंग एसोसिएट के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है। मैं पिछले 6 साल से यहाँ कार्य कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो पशुधन अनुसंधान केंद्र है, राठी पशुधन अनुसंधान केंद्र है, यहाँ राठी गायों का संवर्धन, संरक्षण और इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए और अच्छी नस्ल की गायें आगे धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। ठीक है। अभी अपने पास वर्तमान समय में कितनी गौ माताएं हैं? अभी टोटल हेड स्ट्रेंथ की बात करें तो इस फार्म की हेड स्ट्रेंथ है 230। ठीक है। 230 में से 180 जो है वो फीमेल हैं। ठीक है। बाकी मेल हैं। ठीक है। तो अब अपने बात करें सर कि जो भी आपकी जो मिल्किंग गाय है, मैं देख पा रहा हूँ कि कोई बैठी है, कोई दूध निकाल रहे हो, तो इनको दूध निकालने के लिए बांधने की कोई जरूरत नहीं है? बांधने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सीधी गायें हैं। इनका जो व्यवहार है वो सरल है, मारने या वैसा व्यवहार नहीं है। और दूध की बात करें तो ये दूध में अच्छा, इसका दूध A2 क्वालिटी का मिल्क है और इसके दूध में जो हाईएस्ट में अपने पास गायें हैं वो 18 से 20 लीटर की गायें हैं। ठीक है। हाँ। तो सर जो यहाँ आपका जो सेल परचेज का काम है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर बेचोगे नहीं तो संख्याएं बहुत बढ़ जाएंगी, तो बेचनी तो पड़ेगी। तो जो बेचने का जो प्रक्रिया है वो ऑक्शन है। तो वो कैसे रहेगा? ऑक्शन की बात यह है कि ऑक्शन में हम हर ईयरली करते हैं, साल में एक बार करते हैं। साल में एक बार करते हैं। उसका कोई टाइमिंग फिक्स होता है या आगे पीछे हो सकता है? नहीं, टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है। और उसमें जो हिपर्स हैं, बच्चियां हैं, वो हम सरप्लस निकालते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है। और जो गायें होती हैं उनमें कोई ना कोई मतलब किसी कारणवश से उसका एक थन खराब हो गया हो या कोई और कोई प्रॉब्लम है, जो फार्म की स्टैंडर्ड वैल्यू से नीचे है, आप उसे मतलब बाकी गवर्नमेंट फार्म का भी यही रूल्स है, उसी के अनुसार आपका रूल्स है। यही है। तो बोली फिर है टेंडर के माध्यम से होगी या ओपन बोली होगी? ओपन बोली होती है जी, इसकी टेंडर नहीं होता। ठीक है। तो बेसिक अपने बात करें तो एक आपकी जो बोली है, उस बोली में कितने एनिमल्स से आप या गौ माताएं हैं, जो बछड़ी हैं, वो शामिल करते हो? उसमें ये देखो, जो गाय हैं, गाय तो 10 से 20 के बीच में रहती हैं और हिपर्स की बात करें तो वो भी 15 से 20 के बीच में रहती है। मतलब गाय से ज्यादा बछड़ियां हैं। तो बछड़ियों पे ज्यादा मेरे विचार से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बछड़ियां हैं वो आगे जाके बच्चा तो भाई कलेक्टर भी बन सकता है और चपरासी भी बन सकता है। सही है। तो कहीं ना कहीं बछड़ी की कीमत ज्यादा लगती होगी फिर? हाँ, बछड़ियों की कीमत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। कितने सालों से सर ये फार्म है अपने यहाँ नौर में? ये सन 1983 से शुरू है। ठीक है। उससे पहले यहाँ हरियाणा बुल रियरिंग फार्म के नाम से चलता था। उसके बाद में स्थापना हुई इस पशुधन अनुसंधान केंद्र की। 1983 से ये फार्म नौर के हार्ट में बसा हुआ है। तो यहाँ से जो राजस्थान के पशुपालक भाई हैं वो खरीद सकते हैं या बाहर के पशुपालक भाई भी खरीद सकते हैं? कोई भी हो, पशुपालक कहाँ का भी हो, पशुपालक है कहीं से भी, कोई भी ले जा सकता है। हमारी जो नीलामी होती है उसमें शामिल होने के लिए 2000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं, रसीद कटवानी पड़ती है। उसके बाद में वो बोली में शामिल हो सकता है। ठीक है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ है जो डॉक्टर अनिल जी हैं, वो पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ में पहले कार्यरत थे। उनका ट्रांसफर होकर ये यहाँ है, तो इन्हीं के साथ मेरी थोड़ी मित्रता है, तो इनसे मिलने आया। और मिलने आया तो मैंने देखा कि यहाँ की बहुत ही बेहतरीन गाय है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जैसे कि देख पा रही है, दूध निकालने के बाद अपना गौ माता का या अपनी माता का जो दूध पी रही है बछड़ी और बछड़ा, और उसी तरह से वो
दूध निकल रहा है, यानी कि कहीं बांधने की कोई प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और बाकी जो हम फार्म देखते हैं उनमें क्या है कि बाकी जो बात करूं तो इनमें क्या है कि जो माँ के साथ बछड़े या बछड़ी का कनेक्शन नहीं रहते हैं। तो ये फार्म का मेरे को एक बहुत ही बेस्ट और प्लस पॉइंट लगा कि ये जब तक गाय दूध देगी तब तक है इसी अपने बच्चे से दूध है लिया जाएगा। इनको भी यानी कि 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, लीटर, 2 लीटर, जितने भी यहाँ डॉक्टर के अनुसार सुविधा है वो उनको मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब, आप मेरे को ये बताओ कि वहाँ आप पहले थे सूरतगढ़ में, उसके बाद यहाँ आए, यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? संदीप भाई, पहले जब वहाँ था तो वहाँ थोड़ा एक्सटेंशन का सारा काम देखते थे, पूरा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ पे रिसर्च का काम है और गाय संवर्धन का काम है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि गायों का काम है तो अपनी धार्मिकता जुड़ी हुई है, तो अपने भी इसमें भाई अपने गौ माता मानते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसमें अपने बहुत अच्छा करने की सोचते हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। ठीक है। दूसरी, जब सुबह आते हैं और उसके बाद में इनमें देखते हैं तो इनका स्वभाव बहुत सरल है। सारा दिन बस इनके साथ में खेलते रहो और इनसे मतलब जैसे अब देखो आप, पूरी मिल्किंग हो रही है, कोई किसी से कोई वो नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, अपने काम में सब लगी हुई है। इसने जैसे दूध दे दिया तो इसका बच्चा है, थोड़ी देर इसके साथ रहेगा, फिर इसको क्या है कि अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद में ये इसका दाना पानी अलग मिलेगा, इसकी माँ को दाना पानी अलग मिलता है। ठीक है। वो डिसाइडेड रहता है कि भी एक गाय को हमने जितना देना है, जैसे 4 किलो 5 किलो जो भी इसका दूध मिल्किंग के अकॉर्डिंगली हम देते हैं। ठीक है। वो सुबह का सुबह होता है, शाम को शाम होता है। उसके बाद में ग्रेजिंग के लिए सारी खुली में जाती है। ठीक है। तो वो जो बाहर खुला स्पेस है उसमें ग्रेजिंग के लिए चली जाती है। उसके अंदर सारा दिन वो घूमती है, बैठती है आराम से। बिल्कुल कोई शहर के अंदर होने के कारण भी इसमें कोई वो नहीं है कि भी कोई मच्छर वगैरह, टिक्स वगैरह का कोई हो। बिल्कुल आप किसी भी गाय पे देखिए, बिल्कुल भी आपको एक भी चिंचड़ी, कुछ भी पैरासाइट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले तो इसकी बॉडी पे आया नहीं बाहर से, सब जब से ये 83 से फार्म चल रहा है तो कोई बाहर की गाय यहाँ पे आई नहीं। यहाँ से बाहर जाएगी वो भी ऑक्शन में, बाहर से कोई आएगी नहीं, इसलिए कोई पैरासाइट भी नहीं आया। अपने देश से देखते हैं कि जो ब्रीडर है या फार्मर है जो गाय लेता है, अक्सर क्या है कि वो गाय वो खरीदना पसंद करता है जिसका ऑन रिकॉर्ड रहता हो। अपने पास में भी जब से ये फार्म स्टार्ट हुआ है अभी तक जैसे प्रक्रिया चलती आई थी वैसे ही चल रही है। इसमें भी हर एक गाय का रिकॉर्ड है, गाय का टैग नंबर है, कान में हर गाय का टैगिंग है। जैसे 503 है तो 503 का क्या रिकॉर्ड है, विद रिकॉर्ड, पेपर वर्क, सब कुछ कंप्लीट करके अपने फार्मर को अवेयर करके फिर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भी इसका रिकॉर्ड क्या है वो नहीं बताएंगे, सब कुछ रिकॉर्ड बताते हैं। हमारे यहाँ से बुल भी जाते हैं, कोई बच्चा लेके जाता है तो वो भी उसको भी बिल्कुल पेपर रिकॉर्ड के साथ में देते हैं। बछड़ा लेने की क्या प्रक्रिया रहेगी? बछड़ा लेने के लिए हम सर्वप्रथम तो ये कहते हैं कि भी आप आओ, देखो, पसंद करो। हमारे पास में डिमांड भी रहती है, पर हमारे पास में अभी फिलहाल बछड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। हाँ, देसी गाय की डिमांड ज्यादा है, तो अच्छे मिल्किंग वाले जो बछड़े थे वो सारे निकल चुके हैं। ठीक है। उसके बाद में कुछ 1-2 बछड़े बचे भी, तो वो किसी नॉन ने रखाए हुए हैं अपने लिए भी, वो अपने फार्म पे लेके जाएंगे। जब तक वो दूध देंगे तब तक आपके पास हाँ, और दूध देने के लगभग 6-7 महीने तक तो हम उसको रखते हैं। उसको बाद में हम दूसरा हमारा जो फार्म है दूसरी जगह उसको शिफ्टिंग कर दिया जाता है 1.5 साल के लिए, ताकि वहां पे उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके खुले फील्ड में। ठीक है। जब दूसरा ग्राउंड बनाया हुआ है तो उसमें चले जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद में उसको फीड और हरा चारा और तूड़ी वो सब चीजें वहां पे उसको प्रॉपर मिलता है और खुला स्पेस मिलता है। ठीक है। तो वो 1.5-2 साल के अंदर अपनी अच्छी ग्रोथ कर लेता है। ठीक है। उस ग्रोथ के बाद में हम इस फार्म पे वापस माइग्रेट कर लेते हैं और फिर वहां पे इसकी डे टू डे रूटीन फिर से स्टार्ट। सर, ये राजस्थान का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, हालांकि अभी तक है, मुझे नहीं लग रहा किसी यूट्यूबर ने आके यहाँ वीडियो बनाई होगी। नहीं यहाँ स्टूडेंट भी आपके पास हैं, हमारे पास वो सीखने के लिए, प्रैक्टिकल सीखने के लिए यहाँ आते हैं। हमारे पास में जो AHDP का प्रोग्राम चलता है, एनिमल हैजमेंट्री डिप्लोमा प्रोग्राम जो चलता है, जैसे जो बच्चे कंपाउंड्री का जो अपने भाषा में बात करें तो पशुधन सहायक का जो कोर्स करते हैं वो बच्चे अपने पास में हैं। ठीक है। तो उनमें लगभग 50 की एक क्लास में सीट होती है, 50 दोनों, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 2 साल का जो कोर्स है, 2 साल का कोर्स होता है। 1 साल में 50 बच्चे आते हैं। ठीक है। तो वो 50 पास आउट हो जाते हैं, नेक्स्ट 50 आ जाते हैं। तो लगभग 100 की स्ट्रेंथ हमारे पास में रहती है।
और इसमें भी हम वो कहना कि हमारी उपलब्धि है, हमारी जो मेरिट है ना, जो एडमिशन लेने वाले हैं वो हाईएस्ट मेरिट वाले बच्चे हमारे पास में आते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास में उपलब्धि है, यूनिवर्सिटी की मेरिट में जो अच्छी मेरिट वाले बच्चे हैं वो हमारे पास में वो आते यहाँ हैं। क्योंकि यहाँ उनको प्रैक्टिकल सारी चीजें हाँ, देखने को मिलेगी। ये बच्चों के लिए भी प्लस पॉइंट रहता है कि भी यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल भी करते हैं। हमारे पास में हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं, फार्म पे भी उनकी ड्यूटी रहती है। तो वो बच्चा बहुत कुछ सीख के अपना अच्छा मतलब एक्सपोजर करके यहाँ से बढ़िया नॉलेज बढ़ा के फिर वो यहाँ से पास आउट होता है। ठीक है, अब सर अपने बात करें जैसे कि आपके ये यहाँ पशु हैं, खुले दूध निकल रहा है, सारा कुछ मामला सेट है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इतने सालों से ये फार्म पुराना चल रहा है। अपने राजस्थान की अगर मैं बात करूं, गंगानगर हनुमानगढ़ में बाहर से व्यक्ति आके गाय खरीद के जा रहे हैं, उन्हें गाय नहीं मिलती, लेकिन आप वाले की लोगों को पता ही नहीं है। तो इसका कोई सरकारी कॉन्टेक्ट नंबर हो जहां से बाहर का फार्मर संपर्क कर सके, ऐसा कोई है? देखो ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे जाओगे राजोवास की, ठीक है, तो उस पे जो रिसर्च स्टेशन है, लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन के नाम से नोहर, उसके ऊपर सारी डिटेल आपको मिलेगी। वेबसाइट है, फोटो डिटेल, वो सारी चीजें उसके ऊपर मिलेगी आपको। ठीक है। उसके ऊपर हम जो हमारा दिल्ली का रिकॉर्ड होता है, हाँ, दिल्ली का मिल्किंग रिकॉर्ड भी है, वो भी आपको उस पे मिलता है। अच्छा, हाँ, तो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, सारी चीजें यानी कि डेली अपडेट करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भी है, वो साइट के ऊपर है, बस उस पे आप विजिट करेंगे तो सारी चीजें उस पे मिलती है। तो कब ऑक्शन होगा, कितने कब एनिमल्स ऑक्शन, होंगे, हाँ उसमें सब ऑक्शन चीज़ होता है तो हम आपको भी इस बार भी और कुछ जैसे भी हमारी प्रचार प्रसार होगा हम करेंगे। तो न्यूज़पेपर में भी हम देंगे, 21 दिन पहले हम न्यूज़पेपर में भी देंगे, ताकि क्या है कि लोगों को, स्थानीय लोगों को पता लग सके कि यहाँ पे इतनी अच्छी गाय है, इतना अच्छा रिकॉर्ड है और ऐसे स्वभाव वाली है। क्योंकि हर कोई ये सोचता है जैसे सींग वाली है, राठी गाय है तो वो मारने वाली होगी। अभी आप खड़े हो, कोई भी गाय दूध निकालते टाइम तो किसी को पास में नहीं आने देती, अग्रेसिव हो जाती है इतनी, भी पता नहीं कौन आ गया। हाँ। अभी आप देख रहे हो सारा कुछ बिल्कुल एकदम बिल्कुल, अभी मतलब दूध यहाँ निकल रहा है, इस गाय को डिस्टर्ब करने के लिए कोई गाय इसके नजदीक भी नहीं है, इतनी समझदार गाय, बिल्कुल एकदम शांत सरल स्वभाव, बिल्कुल। और ये सारी दूध देने वाली है। बाकी इसके साथ में दूसरी गाय हैं, उनका फीडिंग अलग है, प्रेग्नेंट अलग है, ड्राई अलग है, छोटे काफ हैं उनको अलग है, सभी को अलग अलग उनके वार्ड में शिफ्ट किया हुआ है, ताकि वो क्या कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो मैं साथियों आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस रास्ते से जाएं, यहाँ विजिट जरूर करें, देखें, और अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो सर क्या कुछ प्राइस में यहाँ पिछले ऑक्शनों में जो गाय है वो, या पीछे का तो ऑक्शन का तो मैं मेरे साथी धर्मवीर जी से थोड़ा सा निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, कि जो ऑक्शन के दौरान पिछले सालों में जो गाय आपकी गई हैं वो कि लगभग किस रेंज में जाती हैं, ताकि फार्मर अगर आए, क्योंकि वो और भी बहुत से फार्म ऐसे हैं जिनकी गाय 2-2, 3-3 लाख रुपए तक की जाती है, तो एक साधारण फार्मर के बजट से वो बाहर हो जाती है, तो फार्मर कहीं ना कहीं वो छोड़ देता है, वो सोचता है रहने दे, इतनी बजट की मेरी गाय नहीं है। तो फिर अपने इस फार्म की जो गाय है वो लगभग क्या बजट की रहती है? देखो, इस पशुधन अनुसंधान केंद्र का मुख्य जो कार्य है वो संवर्धन करना है, इस ब्रीड को बचाए रखना है। तो इसके लिए पशुपालक को जो मोस्ट रीजनेबल प्राइस होती है उस पे गाय मिल जाती हैं। अपने बात करें जो फील्ड की, जो नॉर्मली अपने गांव में घूम घूम के जो गाय लेते हैं, क्या उसी प्राइस में यहाँ गाय मिल जाएंगी? उसी रीजनेबल प्राइस पे यहाँ गाय मिल जाती हैं। ठीक है, और विद रिकॉर्ड मिलेगी? विद रिकॉर्ड्स मिलेंगे कि इसका पिछले ब्याज में कितना दूध था, इससे पिछले माँ का क्या था, दादी का क्या था, नानी का क्या था, टोटल मतलब सबका रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जैसे अभी आप देख पा रहे हो कैमरे की आंख से, यहाँ हम इतने पर्सन खड़े हैं फिर भी ये गाय हिली नहीं, और अभी भाई साहब इसका दूध भी निकालेंगे जो कि बिना किसी खूंटे के बंधी है। आगे जैसे कि देख पा रहे हैं गल में कोई रस्सी नहीं है, कोई सांकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसका अभी आपके सामने दूध निकाला जाएगा। तो इतनी शांतशील स्वभाव की जो गाय हैं वो अक्सर आपको राजस्थान में मिलती है, लेकिन आपकी गलती ये रहती है कि आप व्यापारी वर्ग या दलालों के धक्के चढ़ जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सरकारी फार्म का विजिट करके आप यहाँ से एक अच्छी नस्ल की गाय ले सकते हैं, और भारत की कोई भी नस्ल की गाय हो, सबका दूध A1 एक क्वालिटी का दूध है, A2 का। तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन गाय है। मैं चाहूंगा थोड़ी सी देर वीडियो और आप देखें, जिसका आप दूध निकलते हुए देखेंगे, और जो कुछ और सर आप मेरे फार्मर अगर कुछ बताना चाहें तो अपनी तरफ से, जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ, फार्म की कुछ उपलब्धियां हो अपने।
फार्म में जो गायों के लिए जो प्रोग्रेस की बात है, तो इसके लिए हम कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, नेचुरल सर्विस अभी कम काम में ले रहे हैं। कारण क्या सर कि नेचुरल कम कर रहे हो और कृत्रिम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो? कृत्रिम गर्भाधान में यह है कि जो फास्ट जो प्रोग्रेस है फार्म की, वो कृत्रिम गर्भाधान से ज्यादा होती है। ठीक है, मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई थोड़ी सी दूध किस तरह से निकालते हैं वो भी आप देखें। हाँ, और जो छोटी नंदी है या बछड़ी है या बछड़ा है, उसको आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं आगे के पैर के बांध दिया है बछड़ी को, ताकि वो दूध निकालने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये मिल्किंग पीता है ना, इसका दूध पीता है, हाँ पास में आता है तो मेन डिस्टर्ब होता है, हाँ, मतलब मेन पावर मेन डिस्टर्ब होती है, इसलिए उसको आगे के पैर में बांध दिया। वो थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए कि भी थोड़ा सा ये परेशान ना करे बारी बारी, परेशान ना करे। तो वो क्या कपड़े आके कई बार ऐसा क्या होता है कि ममत्व भी इससे जगता है। हाँ, इतनी सरल और शांत स्वभाव की गाय है, बिल्कुल है। देखो भाई, एक ये यहाँ दूध की चुवाई हो रही है, पास में बैठी है, कोई घूम रही है, एक यहाँ दूध की चुवाई हो रही है, फिर एक वो वहाँ लास्ट में कॉर्नर पे हो रही है। तो बहुत ही बेहतरीन, आप ये मान के चलो ये डायमंड गोल्ड है अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।